150 फीट वाइड DHA एक्सप्रेसवे की ओरिजिनल अलाइनमेंट में एक तब्दीली आ चुकी हुई है. वील बी शोइंग द ड्रोन फुटेज इन दिस वीडियो. वेलकम टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टी गपशप. आप इमेजिन करें कि आपने इस्लामाबाद हाईवे से 150 फीट वाइड DHA एक्सप्रेसवे को जो है वो कनेक्ट किया है. ये वही एक्सप्रेसवे है जो DHA फेज़ 5 और फेज़ 6 में जो है वो मौजूद है. मे बी आप DHA फेज़ 5 के सेक्टर B, D, F, J, G, H जो है वो जाना चाहते हैं. मे बी आप DHA फेज़ 6 के सेक्टर A, B, 3 या C3 को विजिट करना चाहते हैं. या मे बी आप DHA फेज़ 7 फॉर्मली नोन एज DHA वैली के सेक्टर ब्लू वैली और किसी सेक्टर को जो है वो विजिट करना चाहते हैं. इन ऑलवेज आपने DHA एक्सप्रेसवे की लेफ्ट लेन यानी कि लेन नंबर 1, लेट्स कॉल इट लेन नंबर 1 फॉर रेफरेंस, उसका जो है वो इस्तेमाल करना है. ठीक है. बट अगर आप इस्लामाबाद हाईवे की तरफ एग्जिट करना चाहते हैं तो आपने इस लेन नंबर 1 से कोई यू टर्न जो है वो लेना है और लेन नंबर 2 यानी कि राइट लेन, द सेम लेन जिस पे सेक्टर F के सामने DHA का हेड ऑफिस जो है वो बन रहा है, यही आपको इस्लामाबाद हाईवे लेकर जाती है इन थ्योरी. बट इन प्रैक्टिस थिंग्स आर अ बिट डिफरेंट. ठीक है. अगर आप इस लेफ्ट लेन पे आज से 1 माह पहले ट्रैवल कर रहे थे तो एक सर्टन पॉइंट पे जैसे होटल वगैरह जो हैं वो गुजरते हैं, जो ऑब्वियसली DHA फेज़ 5 का हिस्सा नहीं है. जैसे ही वो होटल्स गुजरते हैं तो आपको एक सर्टन पॉइंट पे एक मकान बना हुआ जो है नज़र आता है, सिटिंग राइट ऑन द सेकंड लेन. और आपको रियलाइज़ होता है कि भाई मुझे तो गाड़ी रिवर्स करनी पड़ेगी और अगेन यू टर्न लेके लेफ़्ट लेन के थ्रू ही यानी कि लेन नंबर 1 के थ्रू ही जो बेसिकली आने के लिए है, जाने के लिए भी यही लेन जो है वो इस्तेमाल करनी होगी. ठीक है. ऑब्वियसली ये लिटिगेशन वाला हिस्सा है. हमने गूगल अर्थ सैटेलाइट इमेजरी के थ्रू ये लिटिगेशन का पैच जो है वो आपको शो कर दिया है. ठीक है. हम भी अपने कस्टमर्स को जब विजिट कराते हैं तो हम जो लोग नहीं जानते हैं हम उनको पहले ही लेफ़्ट लेन के ऊपर जो है जो आने वाली लेन है बेसिकली टर्न करवा देते हैं ताकि आराम से इस्लामाबाद हाईवे का जो है वो एग्जिट हो जाए. ठीक है. लेकिन अब DHA ने थोड़ी अलाइनमेंट में तब्दीली की है. आप सेकेंड लेन राइट लेन को ही इस्तेमाल करते हुए इस्लामाबाद हाईवे को कनेक्ट कर सकते हैं. वो उन्होंने बेसिकली किया ये है कि आप जैसे लेफ्ट लेन राइट लेन पर ट्रैवल कर रहे हैं, आपने एग्जिट करना है टूवर्ड इस्लामाबाद हाईवे लेन नंबर 2 इन आवर केस. तो जस्ट बिफोर दैट हाउस विच इज़ सिटिंग राइट ऑन द सेकंड लेन आपको एक कट मिल जाता है. वो कट बेसिकली आपकी गाड़ी को, ट्रैफिक को लेफ़्ट लेन नंबर 1 पे ही लेके जाता है. ठीक है. और आप बेसिकली इस घर को बाईपास कर रहे हैं. तो DHA ने इस घर को बाईपास कर दिया है और आप इस घर को बाईपास करके अगेन आपकी गाड़ी जो है ट्रैफिक का फ्लो लेन नंबर 2 पे ही आ जाता है और वही आपको जो है वो इस्लामाबाद हाईवे लेके जाती है. ठीक है. सो घर बेसिकली बाईपास कर दिया DHA ने. अब इसका एक बड़ा क्लियर मतलब है कि इस लिटिगेशन के पैच की नेगोशिएशन में कोई पॉजिटिव फॉलो थ्रू अभी तक नहीं हो पा रहा. ठीक है. मे बी DHA की जो भी टर्म्स हैं जो DHA उनको ऑफ़र कर रहा है कि आप इस टर्म पे हमें दे दें, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे. जो भी उनकी डिमांड्स हैं वो DHA को एक्सेप्टेबल नहीं है, जिस वजह से ये अभी तक चीज़ जो है वो एक डिले का जो है काफ़ी ज़्यादा डिले का शिकार है. ठीक है. इसका एक और मतलब भी है. इसका ये भी मतलब है कि जो DHA की नई पॉलिसी है ये उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से रिफ्लेक्ट करता है कि DHA अब ये कहता है कि दीज आर माई टर्म्स, दिस इज़ माई प्राइस टैग, इफ़ यू विलिंग टू गिव थैंक यू वेरी मच, बट इफ़ यू डोंट वांट टू गिव आई डोंट नीड इट. ठीक है. लाइफ मूव्स ऑन, मैं इसका मुतबादिल जो है रास्ता ढूंढ लेता हूँ. ठीक है. वो अब चीज़ों को लंबा डिले नहीं करता है. DHA की हर जगह आप देखें यही पॉलिसी है कि चीज़ों को जितनी जल्दी हो सके कंक्लूड करें, हम अपनी लाइबिलिटीज़ जो है वो ख़त्म करें. ठीक है. अब जो कंटेनरों वाला टीला है जो बिल्कुल DHA फेज़ 6 जैसे ही आप एक्सप्रेसवे पर ट्रैवल करते हैं तो बिल्कुल एंड पे आता है कंटेनर वाला टीला. वो क्लियर नहीं हो पाया इतने सालों. DHA ने उस चीज़ को कहा ठीक है और उन्होंने अपनी दोचा रोड जो है नई बनाई, उसके साथ साथ उसको उन्होंने राइट साइड से जो है वो टर्न जो है वो कर दिया. बाय द वे आई एम हेयरिंग वेरी स्ट्रॉन्ग रूमर्स, क्रेडिबल आई वुड से, कि जो कंटेनर वाला टीला है उसकी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है और DHA ने एक्वायर कर लिया है. ऑब्वियसली किसी पॉइंट पे हम देखेंगे कि वो जो है वो कटेगा. आई डोंट हैव वेरी क्लियर डिटेल्स राइट नाउ कि वो अभी तक क्यों नहीं कट रहा. मे बी आगे कोई लिटिगेशन हो जो भी क्लियर होनी है. सिर्फ कंटेनर वाला टीला शायद क्लियर हो गया हो. तो दोचा रोड का बड़ा होने के लिए आगे वाली जो है लैंड का भी क्लियर होना ज़रूरी है ताकि एक दफ़ा ही वो सड़क बड़ी बने. बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर, वन डे DHA एक्सप्रेसवे से आगे जो कोई एवेन्यू है, बुलेवार्ड बननी है, जो भी आपको दोचा रोड की फॉर्म में नज़र आती है, वो वाइड होगी. इतनी छोटी जो है वो नहीं होगी. ऑब्वियसली DHA फेज़ 6 का बहुत बड़ा हिस्सा आगे भी मौजूद है और DHA वैली नाउ नोन एज DHA 7 वो भी आगे मौजूद है. तो ये इतनी छोटी सड़क ऑब्वियसली डजंट मेक एनी सेंस, इलॉजिकल है, सस्टेन नहीं कर सकेगी फ्यूचर में ट्रैफिक. ठीक है. तो उसके हवाले से भी जो डिटेल्स हमारे पास आएंगी हम आपके साथ जो है डेफिनेटली शेयर करेंगे. आई विल डू प्रोब इट एंड मैं कोशिश करूँगा कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे जो है वो शेयर करूँ. ठीक है.
اور یہ والا جو پیچ ہے جو سیکنڈ لین کے اوپر موجود ہے اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں. لیٹ سی کہ اس کی کیا پروگرس جو ہے وہ ہوتی ہے. ویل اپڈیٹ یو آن دیٹ ایز ویل. Until then, do consider subscribing our channel Property Gupshup. We'll keep doing such videos for you. Thank you very much.